अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मॉर्निंग स्पेशल से आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। और दुआ ज़हरा केस के हवाले से अपडेट तो चली रही है मुस्तकिल। उनका मेडिकल भी अदालत ने हुक्म दे दिया और मेडिकल हो भी गया है। लेकिन आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद होंगे वो कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुनी, मैंने भी पहले कभी नहीं सुनी। उनके मुताबिक दुआ ज़हरा को कुछ ख़ास किस्म की जो है वो मेडिसिन्स जो है वो दी जा रही हैं। जी नाज़रीन, इस सब मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ लाहौर से फयाज़ रामे साहब मौजूद हैं। फयाज़ साहब, वेलकम टू द शो। मुझे ये बताइए सर, आज जो है अहम समाअत हुई है दुआ ज़हरा के हवाले से और गालबन मंडे तक जो है ये मुझे जो हमें लग रहा है ये केस जो है रैप अप हो जाएगा और सारे जो फैसले हैं वो आ जाएंगे। आज दुआ का मेडिकल हुआ है, 2 बार उनके एक्सरे हुए हैं जबड़ों के और दीगर मेडिकल टेस्ट उनके हुए हैं। आपको क्या लगता है, हमें हमारे ज़राए बताते हैं कि दुआ की जो उम्र है वो 15 से 16 साल के दरमियान आने वाली है। अब मेडिकल जो हुआ है दूसरे मेडिकल में, आपका क्या इस पे व्यू है सर? जी, इसमें मैं यही कहूँगा कि बेसिकली मेडिकल जो होता है वो कोई भी मेडिकल ऑफिसर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता। तो एग्जैक्ट डेट जो है वो आपको मेडिकल जो है वो डॉक्यूमेंट से ही पता चलती है। और हमने तो जो अपना हॉस्पिटल तक का रिकॉर्ड था वो भी प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ पे बच्ची पैदा हुई थी, और सारा डाटा हमने डे 1 से लेकर अब तक प्रोवाइड कर दिया है, जो कि सारा इस केस से पहले का है। और अभी केस के दौरान कोई डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं हुआ और नादरा से उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी हो गई है। और कानून के मुताबिक जो होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है सबूत के तौर पे। तो मेडिकल बेसिकली इसलिए चैलेंज किया गया कि ट्रायल कोर्ट के सामने चीजें क्लियर करने के लिए। री एग्जामिनेशन करवाने से चीजें मजीद क्लियर होंगी, उसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। अगर उसमें 15 से 16 साल उम्र आ जाती है, लेट्स सपोज, तो पहले मेडिकल में आई 16 से 17 साल, तो ऐसे आप किसी भी डाउटफुल मेडिकल के ऊपर तो आप फैसले नहीं कर सकते किडनैपिंग के केसेस के। और जबकि डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर हैं, तो क्या एक मेडिकल जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ वक्त में बदलता रहता है? आज 10 डॉक्टर्स कहते हैं ये 15 से 16 साल है, कल को 20 डॉक्टर्स का बोर्ड बन जाए वो कहें 12 से 13 साल है। तो आप किसी के ओपिनियन के ऊपर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ओपिनियन जो होता है वो किसी भी इंसान का नॉलेज के ऊपर होता है और वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। वो एक असेसमेंट होती है और असेसमेंट तब करवाई जाती है जब आपके पास कोई रिकॉर्ड ना हो, कोई चीज अवेलेबल ना हो। तो ये बेसिकली ट्रायल कोर्ट के सामने सारी चीजें जो है वो पोजीशन क्लियर करने के लिए ये मेडिकल करवाया गया है। और जो लोग कहते थे कि ये केस खत्म हो गया, अब वो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि ये पहले भी बच्ची जब 2 साल कहते थे 2 साल तक ये बच्ची सिंध हाई कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होगी, और ये मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर न्यूज चली कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला निपटा दिया। तो अभी हमारे पास बेशुमार रेमेडीज हैं। अगर ये बच्ची 15 से 16 साल भी आती है तो इसका फाइनली एज जो तयन है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स देख के और मेडिकल को देख के ट्रायल कोर्ट ने करना है कि दोनों में से एविडेंशियरी वैल्यू किसकी है और इसकी उम्र क्या है। उसके बाद ये फिर सारी चीजें डिसाइड होनी है। फयाज साहब, मुझे ये बताइए कि अगर बच्ची की उम्र वो आती है जो कि पहले नहीं आई थी, एक्चुअल चले मेडिकल आप कह रहे हैं ओपिनियन से वो हो जाती है, अगर ये साबित हो गया कि ये सब मामला झूठ था और बच्ची का जो निकाह है, क्योंकि पंजाब में 16 साल अलाउ है, सिंध में 18 साल अलाउ है, और ये साबित हो गया कि निकाह भी इल्लीगल है, तो फिर क्या कार्रवाई आगे हो सकती है? क्या ज़हीर के खिलाफ, या जो ये कहा जा रहा है अभी कि ज़हीर के पीछे कोई बड़ा गैंग है, इस सब मामले पे भी कोई कार्रवाई होगी? देखें, पुलिस का काम होता है किसी भी केस के सिलसिले में एविडेंस कलेक्ट करना, इसी को हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। जब पुलिस जो है वो एक जो मुजरिम है उसको क्यों नहीं कस्टडी में लिया जा रहा? अभी तक किसी कोर्ट से उसको जमानत नहीं मिली और किसी कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी से मना नहीं किया। आपको क्यों लग रहा है सर, क्यों नहीं लिया जा रहा? सर, ये तो वही बता सकते हैं कि उनकी इसमें क्या दिलचस्पी है, वो क्यों नहीं एक्शन लेना चाह रहे। इसमें मैं तो कोई पुशीन कोई नहीं, लेकिन ये है कि अब अल्लाह ताला को किसी ने नहीं देखा, उसके अनुमानात होते हैं। तो इनके जो अनुमानात है वो नजर आ रहे हैं कि ये क्यों नहीं लेना चाह रहे। ये जब भी बच्ची को लाहौर से सिंध में लेकर आते हैं और ये कमिटमेंट करके आते हैं और इनको वापस जाने की बड़ी जल्दी होती है। सर, आज 100 पुलिस एहलकार तैनात थे दुआ के केस में। जब दुआ को लाया गया, मेडिकल सर्विसेज हॉस्पिटल ले जाया गया, डाउ लाया गया, तो 100 पुलिस एहलकार तैनात थे। सर, आज भी वालिदैन के साथ वो बच्ची को बैठने की इजाजत नहीं है, जबकि एक थर्ड पर्सन के साथ उसको कंपनी में रखा गया और ये सारी चीजों को एक अनडू इन्फ्लुएंस दिया गया ताकि बच्ची जो है वो किसी किस्म की, और उसके ऊपर एक तरह की निगरानी रखेगी। ये लोग जो सर साथ लाए जाते हैं निगरानी के लिए लाए जाते हैं ताकि बच्ची अपने स्टेटमेंट से इधर उधर ना हो जाए। कौन कर रहा है सर निगरानी? कौन कर रहा है? सबके पीछे कौन है?
कब आएगा ये? मुझे आपको लगता है कि पीर के बाद जो फैसला आएगा उसके बाद ये सारा केस हल हो जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि इस गैंग का सरबराह कौन है, इसको चला कौन रहा है, लीड कौन कर रहा है? सर ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने चीजें सामने लानी थी। अब हमारे सर लेकिन पुलिस पे तो एतबार नहीं आ रहा ना। पुलिस पे तो आज भी जिब्रान नासिर ने कहा कि हमें आईओ पे एतबार नहीं है, जो तफ्तीशी अफसर है उसको आप चेंज करें, और उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। सर देखें वो कैसे उनके ऊपर एतबार होगा। अब जज कह रहा है कि आप मामले को मेडिकल की हद तक री इन्वेस्टिगेट करें। 12 डॉक्टर्स का जो है बोर्ड बैठा है, वो कह रहा है मामला खत्म हो गया। वो अदालत को कानून सिखा रहा है। आईजी सिंह जो है वो जज को कह रहा है कि नहीं मामला खत्म हो गया, 2000 का। अदालतें कह रही हैं आप री इन्वेस्टिगेट करें, तो उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट होगा। और जहीर वगैरह जो है उसकी आपने पिक्चर देखी नहीं, दुआ की एक ऑफिस में बैठे हुए, उनको कंपनी दी जा रही है। कौन से कानून के तहत उनको बाई टिकट दिए जा रहे हैं? कौन सी ऐसी मजबूरी है? या मेडिकल बोर्ड के सामने तो 2000 ने अकेले पेश होना था। इनका मकसद क्या साथ लाने का? ये एक अनड्यू इन्फ्लुएंस देने की कोशिश कर रहे हैं बच्ची के ऊपर, और वालिदैन को पास उसके भटकने नहीं दिया जा रहा। तो यही चीजें हैं सारी इसमें, और हम कैसे कहें कि ये मैनेज नहीं है। और मैंने जब ये पहली दफा सिंध गया था तो मैंने, आपको याद होगा, आपके चैनल के ऊपर ये मेरा एक बयान चला था जिसमें मैंने कहा था कि सिंध पुलिस अनविलिंग है इसको अरेस्ट करने के। वो बहुत देर पहले का ये बयान है। आप अभी मैं आज भी वही कह रहा हूँ कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं चाह रही, सामने लाने ही नहीं चाह रही कौन शख्स है, तो जो ना आपने कर रही है, ना मैंने कर रही है, ना जज सर कहने को तो सिंध हुकूमत पीछे खड़ी है। शैला रजा साहिबा कोर्ट में मौजूद होती हैं कि हम तो इस बच्ची के लिए, इसको इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। सर उनके लिए तो मैं एक ही लफ्ज कहूंगा, लुक बिजी डू नथिंग। ठीक है, बस कहते हैं मेरी आनियां जानियां देखो। ठीक है अगर सिंध हुकूमत सर पीछे खड़ी हो तो वालिदैन के साथ इतना बुरा सलूक ना हो। ठीक है, सिंध हुकूमत कहीं खड़ी नजर भी तो आए। वो तो बस आनियां जानियां उनकी देखें, लुक बिजी डू नथिंग। वो नजर आते हैं बहुत मसरूफ है, कर कुछ नहीं रहे। शेल्टर होम उनके नीचे आते थे तो वो एक मुलाकात नहीं करवा सके बच्ची की, जो फंडामेंटल राइट है वालिदैन का। कोई इलीगल काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपकी 12 घंटे मुलाकात करवाते हैं। ठीक है, और वो फंडामेंटल राइट परवेल नहीं करवा सकी तो बाकी क्या होना है? तो बाकी हुकूमत में कौन सा कोई स्टेटमेंट आपने सुना जो सिंध गवर्नमेंट पीछे खड़ी? कोई सीएम का स्टेटमेंट सुना आपने कि हम वालिदैन के साथ हैं? आपने कैसे असेस कर लिया कि सिंध गवर्नमेंट पीछे खड़ी हुई है? सर मैं भी हाई कोर्ट में मौजूद था, सिंध हाई कोर्ट में आप भी मौजूद थे जब शैला रजा साहिबा आके, जब निमरा बाजियाब हुई थी तो निमरा के बड़ी उन्होंने खुशखबरी दी पहले कि निमरा को बाजियाब करा लिया, अब दुआ रह गई है इसको कराना है। तो रिएक्ट तो ऐसे ही किया जा रहा है, जो शो कराया जा रहा है वो तो ऐसे ही कराया जा रहा है कि हम पीछे खड़े हैं इस केस के और इसको एंड तक हम लेके चलेंगे। जी देख रहे हैं एंड तक कि उन्होंने पहुंचा दिया हमें। मैं इसमें यही कहूंगा कि उन्होंने एंड तक ही हमें पहुंचा दिया है। बातों से सर कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली आपको कुछ करना पड़ता है। और सिंध गवर्नमेंट में आपने शैला रजा की स्टेटमेंट के अलावा क्या परफॉर्मेंस देखी है आपने? ठीक है, उसमें कौन सा सिंध गवर्नमेंट के किसी सीनियर, यानी कि स्टेटमेंट तक ही परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट तक ही है। सर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, उसके लिए तब्दील करवाने के लिए अदालतों से लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट कहाँ खड़ी हुई है? आईजी उनकी सुन नहीं रहा। पुलिस इस मामले में रिलक्टेंट है। वो कहते हैं हमने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी ही नहीं है क्योंकि इन्होंने हमारा आईजी फारिग करवाया है। बताएं कसल हो गई है मतलब? गवर्नमेंट कहाँ खड़ी हुई है? सर क्लैश हो रहा है मतलब। सर वो कहते हैं कि ये बच्ची जो है इसका केस हमने करना ही नहीं है, हमने ये अपने आईजी का बदला इससे लेना है। वो बार बार उनका स्टेटमेंट ही एक है कि हमने इसका केस करना ही नहीं है। तो ये अब डंडा पकड़ के हम इनसे सारे काम करवा रहे हैं। सर ये किसने कहा है? कोर्ट से मेडिकल, सर ये किसने कहा है केस करना ही नहीं है? आपको लग रहा है टसल हुई हुई है या आपको किसी ने कहा है ये बात ऑफ द रिकॉर्ड? सर मैं ऑन द रिकॉर्ड कह देता हूँ कि ये आईजी सिंध ने कहा है कि सिंध पुलिस ये काम नहीं करना चाह रही, हम रिलेक्टेड हम करना ही नहीं चाह रहे इस केस को। न्यू इलेक्टेड आईजी गवर्नमेंट की आपने, सर मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला बंदा हूँ। मैंने आपको बता दिया सिंध पुलिस इस मामले में रिलेक्टेड है। वो गवर्नमेंट को कहती है हम ये केस करना ही नहीं चाहते। ठीक है, ठीक है, बताएं। और इसकी तस्दीक आईजी साहब ने अपने बयान में कर दी और उन्होंने चालान C क्लास जमा करवा दिया। और ये क्या सुप्रीम कोर्ट ने सारे कानून बताने होते हैं? कानून तो किताबों में लिखे हुए हैं। क्या पुलिस का राइट नहीं था बनता प्रोसिक्यूशन की तरफ से इसका बच्ची का खुद से मेडिकल करवाया जाता? पुलिस का राइट नहीं था बनता कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी नादरा से वेरिफिकेशन करवा के एक रिपोर्ट तैयार की जाती और पेश की जाती? जब किसी बच्चे की एज का डिस्प्यूट आता है क्रिमिनल मैटर में तो सर उसकी इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर ने करनी होती है, उसने रिपोर्ट बना के देनी होती है कि मेरे मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेडिकल क्या आया, ऐसी कोई रिपोर्ट सामने की गई?
बच्ची को जब लास्ट टाइम भेजा गया, किसी मजिस्ट्रेट से इजाजत ली गई, उसका पता चला कि ये कैसी इसकी मर्जी का। सिंध हाई कोर्ट ने तो कहा था कि ये सेट एट लिबर्टी है, ये आजाद है, तो कैसे पता चला कि बच्ची जहीर के पास जाना चाहती? उन्होंने खुद ही लिख के वन साइडेड कार्रवाई करके भेज दिया। आपके सामने स्टेटमेंट हुआ कभी बच्ची का कि मैं जहीर के साथ जाना चाहती हूँ? आप सब टीवी इंटरव्यू को छोड़े ना, वो तो एक अलग बात है, वो किसी अदालत में एडमिसिबल नहीं है। किस मजिस्ट्रेट ने या किस जज ने कहा कि बच्ची की मैंने फ्री विल नोट की है, बच्ची जहीर के साथ जाना चाहती है? ये सिंध पुलिस ही सारा फैसला कर लेती है सारा लाने का भी। और जब इन्होंने लेकर आना होता है, फिर इनको होम डिपार्टमेंट से भी परमिशन चाहिए होती है, पंजाब से भी चाहिए होती है, और फिर इनको जब भेजना होता है तो बाई एयर भेज देते हैं ये। तो वो एक मुल्ज़म है। अभी तक FIR कैंसिल नहीं हुई, लेकिन सिंध पुलिस ने अपनी तरफ से खारिज करके अदालत में जमा करवा दी है। ये केस एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेगा? आपको लगता है कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी इस केस के? जब खत्म होगा ये केस, मुझे लगता है, हमें लगता है कि मंडे को ये केस का रैप अप हो जाएगा, तो एक एग्जाम्पल सेट करके जाएगा कि हाँ, कि सदियों याद रखे जाने वाला केस। इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि अल्लाह ताला इंसान की मदद करने वाला होता है। मैंने आपको जहां तक पढ़ा है, जहां तक अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है, ये केस सर एक एग्जाम्पल बनेगा और इसमें इन मुल्ज़मान को सजा होगी। और आप देखेंगे ये सारी इन्होंने गुंडागर्दी शुरू की हुई है, ये ड्रामेबाजी है सारी, ठीक है। अभी तक जब लेट्स सपोज मुझे बताएं मेडिकल में 14 साल आ जाती है, तो फिर सिंध पुलिस कैसे कह सकती है कि मुकदमा खत्म हो गया? सही है। सिंध पुलिस ने रेप के चार्जेस लगा के उसकी हद तक इन्वेस्टिगेशन की, जहीर का बयान लिखा, निकाहनामे का जो जाली की रिपोर्ट थी वो सबमिट की अदालत में। सर ऐसे थोड़ी होता है। 3 दिन तक तो जिब्रान नासिर साहब के साथ फाइल नहीं शेयर की गई, तो हम ये कहेंगे आंखें बंद करके मान थोड़ी लेंगे। मैंने तो पहले कहा था कि मामला आ गया बड़े लिखे वकील के पास और उसका बड़ा मजाक बना था। मैं आज भी ये कहता हूँ कि मामला आ गया, अब हम आधे गूंगे बहरे लोग नहीं है, हम इसको देखेंगे। इन्होंने ठीक है, हम इनकी रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं और इस केस का सर ट्रायल चलने वाला है। ये अभी लंबी बातें हैं ये कभी। और बच्ची, मैं एक चीज और आपको बता रहा हूँ, बच्ची को मेडिसिन दी जा रही है, प्रोहिबिटेड मेडिसिन दी जा रही है, ताकि वो जल्दी बालग हो जाए। और उसका वेट जो है वो 5 to 7 kg आपने देखा लूज कर गया। और उसको एनका देखिए कितनी बड़ी लगी हुई है, उससे तो चला नहीं जा रहा बच्ची से। और वो मेडिसिन किस लिए दी जा रही है? वक्त से पहले बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए, जब बालग हो जाए। तो वो उस कार्यकारी में भी ये फेल हो गए हैं। सर ये बहुत बड़ी खबर दी है आपने। सर आज बच्ची का ब्लड टेस्ट क्यों लिया गया है? ब्लड टेस्ट का क्या तल्लुक है एज से, बताएं? ये चेक करना है कि खून कितने साल पुराना है। ब्लड टेस्ट इसलिए लिया गया कि इसको किसी किस्म की ड्रग्स तो नहीं दी जा रही, ये सारी चीजें जो है। और बच्ची का 5 to 7 kg लूज हुआ है, वो तो दिखने में 11-12 साल की लगती है, हम तो 14 साल कह रहे हैं। हमने तो जो डॉक्यूमेंट्स में है, जो एक्चुअल एज है वो बता रहे हैं, और उसको भी मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। और मेडिकल कहता है कि 14 से 16 साल है, तो ये क्या आप अंधेर नगरी है कि तुक्कों के ऊपर फैसले करेंगे इस तरह केसेस में? चलो यार, इसने कह दिया तो कर लेते हैं। सर ऐसे नहीं होता। सर मंडे को इस केस में क्या होने जा रहा है, मैं आपको फिर मंडे को लाइन पे लूंगा, और मंडे को ये देखेंगे कि अदालत क्या फैसला देती है और मेडिकल रिपोर्ट जो आती है वो क्या आती है। मेडिकल रिपोर्ट जो भी है, लेकिन ये केस अभी उजैर भाई खत्म नहीं हो रहा। ये मैं वो क्लियर बता रहा हूँ, ये केस कहीं नहीं जा रहा, केस अभी खत्म नहीं हो रहा। और इन फ्यूचर ये लोग, ये बच्ची वापस जानी और इन्होंने जेल देखनी है। चलें इंशाल्लाह। अगर कोई ऐसे जब भी ये मामला आता है, मेरी बात सुने, जब भी ये मामला आता है उससे एक दिन पहले इंटरव्यू आ जाता है और ये कहा जा रहा है कि ये धमकियां और हमले हो रहे हैं। अब सिंध में बच्चे यहाँ पे कितने का हमले हो गए बताएं मुझे? आज तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, सिंध में आई है ना अपने घर में, यहाँ पे हमला हो सकता है। लाहौर में जाके करने की क्या जरूरत है, एनर्जी जाया करने की? यहाँ पे सिंध में, यहाँ पे नहीं होता। जब ये अकेले होते हैं तब हमला हो जाता है। तो सर ये बेसिकली लोगों की डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और ये किसी तरीके से अब कहा जाता है कि जी बच्ची खुदकुशी कर लेगी। तो इसमें मैं आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि बच्ची को अगर कुछ हो जाता है तो ये इसके जिम्मेदार ये होंगे, क्योंकि ये किसी तरीके से ये नहीं चाहते कि बच्ची वापस जाए और बच्ची जाके वालिदैन को सब हकायक बताए, ठीक है। और वो बच्ची जो है वो देखें, एक जगह पे कहती है मेरी निकाह में 18 साल उम्र है, एक जगह अदालत में कहती है 17 से 18 साल है, और इंटरव्यू में कहती है मेरी 16 साल है। इट मीन्स कि उसे किसी बयान में कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या इस तरह के बयानों के ऊपर फैसला करेंगे? तो यही तो हम कह रहे हैं कि जो माइनर होता है उसको अपने बयान के कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता होता, उसकी जगह बयान उसका गार्डियन देता है, क्योंकि वो अच्छे बुरे नुकसानात को समझता है।
अगर बच्ची को यही नहीं पता कि 2006 में पैदा हुई तो 16 साल एज बनती है, अदालत में कह रही है 17-18 साल, ये तो सारे निजाम को जो है वो निजाम के साथ मजाक हो रहा है। अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो ये सारे सिस्टम को इन्होंने सिर्फ एक लड़की के बयान के ऊपर, ठीक है, और इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं। सर ये चलाएं आप, डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सारा ये देख के आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है हकायक सामने रखना। जहां तक हमने पढ़ा, ये अगर कह रहे हैं ये अपने दिल को, अपने मुर्दा जमीर को तसल्ली दे दें जी बच्ची बयान दे गई है, लेकिन हम इस पे हक की बात करेंगे कि इस बयान की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि इसके किसी बयान में कोई क्लैरिटी नहीं है, और उसके ऊपर फैसले इस तरह के बड़े बड़े करना ये कोई किसी का तुक नहीं है। ठीक है रामे साहब, इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे क्या फैसला आएगा, और फिर मैं मंडे को आपको लाइन पे लूंगा कि क्या मेरे जो ज़राए मुझे बता रहे हैं, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि बच्ची की एज जो है वो कम आने वाली है। अब मंडे को देखते हैं कि क्या होता है, और फिर आपको लाइन पे लेके इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। इन फ्यूचर में ये केस जो है ये अभी खत्म नहीं हो रहा, और ये मुल्जमान आप देखेंगे ये जेल जाएंगे, लाडी जेल इनका वेट करेगी। और मेरा पहले भी ये स्टेटमेंट था, आज भी ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये है कि हमारे लिए मुश्किलात, इसमें एक बड़ा मशहूर सेंटेंस है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। ये डिलेइंग टैक्टिक्स हमारे साथ खेल रहे हैं ताकि हम थक हार के घर बैठ जाएं, लेकिन ये जितनी हमारे रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करते हैं उतना ही हमारा इरादा मजबूत होता है, और इसमें अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, और इनको हम एक जरूर एग्जाम्पल बनाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज मैं आपको और बता दूं, ये जो बीबी है यूट्यूबर, इनके खिलाफ मेरे पास मोर देन 20 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जिन्होंने इंटरव्यू किया है, सबसे पहला जिन्होंने इंटरव्यू किया जी जी, तो सर उनके खिलाफ 20 से ज्यादा केसेस आपके पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में फाइल हो चुके हैं। ओके, 20 से ज्यादा, 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 3-4 लाहौर हाई कोर्ट में, इस तरह से डिफरेंट सिटीज जो हैं, जहां जहां से जो लोग बिलोंग करते हैं। एफआईआर फाइल हो चुकी है, उन्होंने एफआईआर फाइल हुई है सर एफआईआर इसमें 2 एफआईआर है, बाकी इसमें जो अदालतों में केस पेंडिंग है, हद के इज्जत की हद तक, डेफामेशन की हद तक। तो इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात होने वाली, जाके अभी ये मामला खत्म नहीं होने वाला। कौन लोग कर रहे हैं सर ये एफआईआर और ये केसेस, कौन लोग कर रहे हैं? सर प्राइवेट लोग कर रहे हैं जिनकी फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं। ओके, ठीक है ठीक है, जिनके जज्बात का मजाक उड़ाया जा रहा है, माशरा खराब कर रहा है ये, क्योंकि ये पूरी पब्लिक का क्रिमिनल लॉ, पब्लिक राइट्स को अफेक्ट। आपने बताया 2 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, चार्जेस क्या लगाए गए? चार्जेस सर उसमें साइबर क्राइम एक्ट के तहत लगाए गए हैं। ठीक है रामे साहब, बहुत शुक्रिया अपडेट देने का, बहुत शुक्रिया रामे साहब। फ्यूचर इनके लिए बड़ी मुश्किलात होने वाली हैं, देखते हैं सर, बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ फयाज रामे साहब लाहौर से मौजूद थे, और जितनी भी इन्होंने आज तफसीलात हमें दी हैं, हमने पहले ऐसे इंकशाफात, कह सकता हूँ इनको, कि पहले ऐसे इंकशाफात नहीं देखे, ना ही यूट्यूब पे, ना ही किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।